असंख्य वर्षों से ये जीवात्मा इस धराधाम पे भटक रही है, कहीं ठिकाना नहीं लग रहा है। कभी किसी योनि में जाती है, कभी किसी योनि में जाती है। बड़े मुश्किल से ये मानुष का शरीर मिला है और ये एक ऐसा मौका मिला है जिससे हम लोग भक्ति करके, मालिक के नाम का स्मरण करके जहाँ से जीवात्मा आई है वहाँ पहुँचा सकते हैं, वहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। जन्म जन्म भटकत रहो जेहि अवसर के हेत, सो अवसर तुम पाई के अब क्यों भयो बचे। यानी ये इतना अच्छा मौका मिला है, इसको प्राप्त करने के बाद में भी अगर मैंने भक्ति नहीं की तो समझ लीजिए फिर एक दो नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों जन्मों तक हमें भुगतना पड़ेगा। हमारी आत्मा इधर उधर फंसी रहेगी। इसलिए आत्मा को बंधनों से काटने के लिए मालिक के नाम का स्मरण करें, भक्ति करें, भजन करें, तभी आत्मा का कल्याण हो सकता है। लेकिन यहाँ माया के नशे में व्यक्ति चूर होकर के, धन परिवार और समाज के नशे में चूर होकर के अपने निजी काम को भूल जाता है और उसके बाद रो रो नरकों में भोगना पड़ता है। बहुत पछताता है लेकिन कोई उपाय नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य शरीर में जब उसने भजन नहीं किया तो फिर क्या कर सकता है, फिर कौन रास्ता बताएगा। जीवात्मा को बंधन से छुटकारा दिलाने का ये मनुष्य का शरीर बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए आप लोग भक्ति करें, भजन करें, सांसारिक काम करते हैं। संसार के कोई काम बंद नहीं, लेकिन फिर भी संसार के काम करते हुए आप परमपिता परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति करने का फर्स्ट स्टेप सत्संग होता है। सत्संग के बगैर कोई भी व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता, सुमिरन नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले सत्संग ज्वाइन करें। सत्संग में आना अति आवश्यक है। महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में आप 29 दिन सांसारिक काम करें और एक दिन सत्संग अवश्य जाए, हर हालत में जाए, तभी भक्ति आपकी आगे बढ़ेगी। सत्संग जब आप करेंगे तभी तो सुमिरन हो पाएगा। जब सुमिरन हो पाएगा तभी तो आपका भजन बनेगा, ध्यान बनेगा। इसलिए भक्ति में प्रवेश करने से पहले आपको सत्संग ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने ऐसा देखा है, बहुत सा ऐसे भक्त हैं जो सत्संग के नाम पे जीरो हैं और कहते हैं बहुत बड़े भगत हैं। जरा भी अकल नहीं है, बेवकूफ है, पागल है, सत्संग नहीं करते हैं, दंडवत प्रणाम करना नहीं जानते हैं, सुमिरन भजन नहीं जानते हैं, लेकिन ये कहें कि बहुत बड़े भगत हैं। वो भगत वत नहीं है। केवल कंठी पहन लेने से कोई भगत नहीं हो जाता है। कंठी पहन लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। कंठी एक नहीं चाहे 4 पहन लो तब भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक सत्संग नहीं करोगे, सुमिरन नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, संत सेवा में नहीं लगोगे, तब तक कुछ भी नहीं बनने वाला। जीवात्मा के बंधन नहीं कट सकते हैं भैया। जीवात्मा के बंधन काटने के लिए आपको सत्संग आना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग से जागृति होती है। जब जागृति होगी तभी तो सुमिरन बनेगा, जब सिमरन बनेगा तभी तो ध्यान बनेगा, ध्यान बनेगा तभी तो आत्मा बंधन होगी। यह शरीर से आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ऐसा शरीर उसने तमाम छोड़, शरीर को भी छोड़ देगी। आप खाते हैं, पीते हैं, स्नान करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लेकिन इससे आत्मा से क्या लेना देना। आत्मा के ऊपर कर्मों की जो जंग लगी हुई है, कर्मों के जो बंधन बंधे हुए हैं, वो कैसे कटेंगे। जरा सोचिए, आपको बंधन मुक्त नहीं है। शरीर को स्नान कर देने से आप पवित्र नहीं हो जाते। आत्मा को भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर बॉडी की जो है, बॉडी को साफ करती है। यह स्नान, ये पानी बॉडी को साफ करता है, शरीर को साफ करता है, लेकिन आत्मा कैसे साफ होगी। आत्मा तो गंदी की गंदी ही है, क्योंकि पानी तो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको सत्संग करना होगा, और सत्संग जब आप करेंगे तभी सुमिरन बनेगा, सुमिरन बनेगा तभी आपका भजन बनेगा। और ये भजन एक ऐसा है जो आत्मा को बंधन मुक्त कर देता है, बंधन काट देता है, आत्मा आजाद हो जाती है और जहां से आई हुई है वहीं पहुंच जाती है, सचखंड को पहुंच जाती है, अपने घर को पहुंच जाती है, जिससे कहते हैं आवागमन से रहित जाना या मुक्ति का नाम दिया गया है, इसे मुक्ति कहा।
इधर उधर दौड़ने भागने से मुक्ति नहीं होगी। गंगा स्नान करने से, पानी में नहाने से, या पत्थरों को पूजने से, या पेड़ों पे मत्था टेकने से मुक्ति नहीं होगी। अपने मत्थे को संतों के चरणों पे टेकने से मुक्ति होगी, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवाह होता है संत महात्माओं के अंदर। जब आप उनके चरणों पर सर को रखते हैं तो ऊर्जा शक्ति आपके माइंड में, मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है, आपके माइंड को शुद्ध कर देती है, कुविचार दूर हो जाते हैं, सद्विचार आ जाते हैं, सत्कर्म आ जाते हैं, भक्ति की भावना बढ़ जाती है। जब भक्ति की भावना बढ़ती है तो आपको सत्संग से लगन होती है, सत्संग में आपको लगाव रहता है, सत्संग करते हैं तभी सुमिरन बन जाता है और आपकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। सारे कर्मों के बंधन धीरे धीरे कट जाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। इसलिए आप सभी लोग अपने अहंकारों को त्याग करके संतों के शरण में जाइए, ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग करें, तभी आपका कल्याण हो सकता है। वरना ख्वाब में भी कल्याण नहीं होगा, किसी भी कीमत में कल्याण नहीं हो सकता। शरीर का कल्याण भले हो जाए लेकिन आत्मा कभी भी बंधन मुक्त नहीं होगी, कभी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक सत्संग करें, आपका कल्याण हो। मैं यही परमपिता परमात्मा से दुआएं किया करता हूँ। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी भक्त हैं, प्रेमी हैं, सभी सुखी रहें, कल्याण से रहें। इसीलिए अच्छी से अच्छी जानकारी जो संतों से प्राप्त होती है वो हम आप लोगों तक पहुँचाते रहें। और अब मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।